हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपकी रीजनिंग के टॉपिक का आधार है, बेस है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इस टॉपिक से किसी भी रीजनिंग सेक्शन में कोई भी एग्जाम उठा लो, इस टॉपिक से रीजनिंग सेक्शन में कम से कम 5 से 10, मिनिमम 5 नंबर का प्रश्न तो पूछा ही जाता है और वो 10 नंबर तक जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसको कहते हैं वर्णमाला परीक्षण। ठीक है। अब देखिए, इस वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, दो चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? पहला, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, क्योंकि आपका सब टॉपिक का नाम ही अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो यहाँ पर जो हम अल्फ़ाबेट की बात करने वाले हैं वो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। और किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस अक्षर की, किस लेटर की क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में हर लेटर की प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, क्या तरीका होता है, उसके बारे में चलिए फटाफट हम लोग एक बार जान लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब अगर लेटर की प्लेस वैल्यू की बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का स्थान, ठीक है, किस अक्षर का कौन सा स्थान होता है। ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है, या लेटर नहीं, अल्फ़ाबेट लिख लो, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो कहाँ से शुरू होता है? ए से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? जेड पे ख़त्म होता है। और टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है। अब ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका होता है वॉवेल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? स्वर कहते हो। ठीक है, स्वर कहते हैं। कौन कौन से वॉवेल हैं? तो आपका ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो बाकी बचता है जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो बाकी जो रिमेनिंग बचता है 21, ये आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, जिसको कहते हैं व्यंजन। ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक होता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 हैं। इसमें कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ और यू। और जो बाकी रिमेनिंग बचा हुआ आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अक्षरों की क्या आनी चाहिए? आपको वर्णमाला की क्या आनी चाहिए? प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब प्लेस वैल्यू को कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी कॉपी पर जब हम लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कॉपी है, अब अगर इस कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे तो भाई हमेशा किधर से शुरू करते हैं? बाएं छोर से शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका अंग्रेजी वर्णमाला आपने लिख रहा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और ऐसे करते करते आप जेड तक पहुँच गए। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान किस जगह पर है? तो आप कहोगे सर
पहली जगह पे है। बी का स्थान किस जगह पे, तो आप कहोगे सर दूसरी जगह पे है। सी का स्थान किस जगह पे, तो आप कहोगे सर तीसरे। डी का स्थान किस जगह पे, तो आप कहोगे चौथे। ठीक है, तो ये जो सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया, एफ का 6 हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की क्या है, प्लेस वैल्यू है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किन अक्षरों का स्थान किस नंबर पे पड़ता। ठीक है, अच्छा ये जो भी प्लेस वैल्यू है ये सब किधर से है, तो ये सब आपके किधर से है, लेफ्ट साइड से। किधर से है, लेफ्ट साइड से है, बाएं छोर से। ठीक है, जो भी हम प्लेस वैल्यू अभी मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, उससे जो भी आप प्लेस वैल्यू याद करोगे वो अंग्रेजी वर्णमाला में किस तरफ से होगी, बाईं तरफ से। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लेस वैल्यू का याद करने का दो तरीका है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्लेस वैल्यू याद करने का 2 मेथड है। अब वो दो मेथड कौन कौन सा है, ठीक है, तो फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि 2 मेथड वो कौन कौन सा है। तो देखिए जो पहला मेथड है उसका नाम है इजोटी। इजोटी एक शब्द याद करना है जिसका प्रोनाउंसिएशन है क्या, इजोटी। क्या मैंने बोला, ई जो का मतलब जे ओ और टी का मतलब टी वाई। ठीक है, अच्छा अब इसमें अक्षरों का जो लेटर है वो 5 के टेबल के फॉर्म में बढ़ता है। ई का हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20 और वाई का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, मतलब आपको एक शब्द याद करना है जिसका प्रोनाउंसिएशन है इजोटी, जिसका उच्चारण है इजोटी, और अगर आपने ये शब्द याद कर लिया तो इसमें 5 लेटर आते हैं और 5 के टेबल के फॉर्म में ये बढ़ता भी है। 5 लेटर 5 का टेबल। ई का क्या हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, अब देखिए 5 लेटर की पोजीशन आपको रट गई। ठीक है, अच्छा एक शब्द और याद करवाता हूं मैं, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सीपी लोरेक्स। क्या है, सीपी लोरक्स। क्या है, सीपी लोरक्स। ठीक है, अब इसमें जो अक्षर आ रहे हैं ये किस फॉर्म में दौड़ेगा, तो ये 3 की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। 3 का टेबल आपको याद होना चाहिए। सी का 3 होगा, एफ का 6 होगा, आई का 9 होगा, एल का 12 होगा, ओ का 15 होगा, आर का 18 होगा, टी का 20 होगा और एक्स का क्या होगा 24। ठीक है, तो अगर आपको ये 2 शब्द याद हो गया, कौन कौन से 2 शब्द, तो पहला आपका इजोटी और दूसरा आपका सीपी लोरेक्स। अगर आपने ये 2 शब्द याद कर लिया तो इसमें कितने लेटर कवर हो रहे हैं, इसमें 5 लेटर की पोजीशन, और इसमें कितने लेटर कवर हो रहे हैं 8 लेटर की पोजीशन। दोनों की हेल्प से कम 13, मान लिया कि ओ दोनों में आ रहा है, तब भी आपको 12 लेटर की पोजीशन इन 2 शब्दों के मदद से क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से 2 शब्द हैं बच्चों, तो पहला है आपका इजोटी और दूसरा है आपका सीपी लोरक्स। क्लियर है, चलिए अब देखिए आप कहोगे सर कि ये तो आपका 12 ही लेटर हुआ, तो हम सभी 2600 लेटर की पोजीशन कैसे याद करेंगे। तो ये बताओ बच्चा, अगर आपको y का 25 है तो आपको पता है कि y के बाद क्या आता है भाई, XYZ, तो y के बाद क्या आता है, Z आता है, तो Z का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। y के पहले क्या आएगा x का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको O का 15 याद है तो आपको पता है कि MNO, तो अगर O का 15 है तो N का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। MNOP, तो P का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको J का 10 पता है तो आपको पता है IJK, तो I का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई J का 10 है तो I का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। K का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों में जो लेटर आ रहे हैं अगर उनकी प्लेस वैल्यू मालूम है तो इसकी मदद से इनके एक लेटर पहले और इनके एक लेटर बाद आने वाली शब्दों की पोजीशन आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आपको 2 शब्द याद रखना है, पहला इजोटी, दूसरा सीपी लोरेक्स। इजोटी में जो स्पेलिंग है वो है EJOT,
TY और सिफिलोरेक्स में है वो है C, P का मतलब FI, लो का मतलब LO और रक्स का मतलब RUX। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, अब आपने प्लेस वैल्यू अगर याद कर लिया, अच्छा ये चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो प्लेस वैल्यू है वो किधर से है, वो आपके बाईं तरफ से है, क्योंकि हम किसी भी कॉपी पर लिखना किधर से शुरू करते हैं, बाईं तरफ से शुरू करके। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं और वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रूल आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वो कौन से बेसिक रूल हैं जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला परीक्षण पर जो आपका क्वेश्चन आता है वो जनरली अक्षरों की प्लेस के आधार पर आता है। जनरली अक्षरों के किसके आधार पर आता है? प्लेस के आधार पर आता है। ठीक है, अब हम पहले नियम को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए मैंने बताया कि मान लीजिए आपने ABCDEF ऐसे करके Z लिखा, XYZ लिखा। ठीक है, अब देखिए ये आपका दाहिना हाथ है तो ये इस पंक्ति का क्या होगा, सॉरी ये आपका बायां हाथ है तो ये पंक्ति का क्या हो गया, बायां छोर हो गया, जिसको आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड। क्या कह सकते हो? लेफ्ट हैंड। और ये आपका पंक्ति का क्या है, दायां छोर है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, राइट हैंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राइट हैंड कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये राइट हैंड पे है तो आपको प्लेस वैल्यू अभी मैंने बताया ना कि ई जो टी, तो वाई की प्लेस क्या होता है, 25 होता है। 25 किधर से होता है? बाईं तरफ से होता है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू बाईं तरफ से 25 है तो दाईं तरफ से भी तो कुछ है, दाईं तरफ से कितनी है, दूसरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी लेटर की पोजीशन दो तरफ से हो सकती है, एक दाईं से भी हो सकती है और दूसरी किधर से हो सकती है, बाईं से भी हो सकती है। ठीक है, दाएं और बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में किसी लेटर की पोजीशन दाएं से भी हो सकती है और बाएं से भी हो सकती है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा कि इसी दाएं और बाएं के पोजीशन की हेल्प से वो क्वेश्चन की कंडीशन को क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास ये दो कंडीशन दी गई है, एक बायां और दूसरा दायां, तो इसकी मदद से कितने प्रकार की शर्तें आपके पास बन सकती हैं, बताइए। तो देखिए अगर आपके पास बायां और दायां है तो इसकी मदद से टोटल 4 प्रकार की कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हो। कौन कौन सी? यदि आप प्रश्न में पोजीशन समान दोगे तो मतलब बायां बायां होगा और क्या होगा, दायां दायां होगा। ठीक है, और दूसरी शर्त है कि यदि पोजीशन आप अलग अलग दोगे, मतलब एक बायां दोगे दूसरा दायां दोगे, या एक दायां दोगे और दूसरा क्या दोगे, बायां दोगे। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में दी गई पोजीशन क्या हो, समान हो, या तो आपके एग्जाम में दी गई पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो हम एल एल भी लिख दे रहे हैं, एल एल आर आर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एल आर और फिर हो जाएगा आर एल। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, अगर आप, अब इतना तो करना ही है। अब देखिए अगर आपके प्रश्न में पोजीशन समान दी गई होगी, ठीक है, तो आप आंख बंद करके उन दोनों पोजीशन को क्या करिएगा, माइनस करिएगा। ठीक है, मैथ का जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है। मैथ में अगर साइन सेम होता है तो आप जोड़ते हो, लेकिन अगर रीजनिंग में पोजीशन समान होगी तो आप क्या करोगे, घटाओगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग हुई, मतलब एक बायां एक दायां या एक दायां दूसरा बायां, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे क्या, प्लस करोगे। ठीक है, इस कंडीशन में माइनस करते हैं और इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इतना करने के साथ साथ हमेशा किसका यूज करना है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। क्या करना है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग
करें। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए पहला नियम आपसे क्या कहता है कि अगर आपके प्रश्न में पोजीशन समान दी गई होगी तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको समान दी गई होगी तो आप उसको माइनस करोगे, और अगर अलग अलग दी गई होगी तो आप उसको प्लस करोगे। और इतना करने के साथ साथ हमेशा किसका यूज करोगे, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए अगर पोजीशन अलग अलग दी गई या समान दी गई तो देखो अगर आपके प्रश्न में स्थिति समान हुई, ठीक है, जैसे मान लो दे रहा है कि एक ले लेते हैं, इसको तो नोट कर दिया होगा ना। अब देखिए लेते हैं, मान लीजिए एक प्रश्न दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, के बाएं तीसरा अक्षर, थर्ड अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, तो दाएं का मतलब हो गया राइट 7। ठीक है, के बाएं तीसरा, लेफ्ट 3, यही है ना। अब देखिए पोजीशन समान दिख रही है या अलग अलग, तो आप कहोगे सर अलग अलग है। अलग अलग का मतलब एक राइट है दूसरा क्या है, लेफ्ट है, तो आप उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और हमेशा किसका यूज करोगे, पहले स्थिति का यूज करोगे। ठीक है, अब यहां से रूल नंबर 2 आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि भाई R7 दिया था, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में राइट, दाहिने का मतलब हो गया राइट, 7वां, के लेफ्ट का मतलब हो गया L, तीसरा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या दी गई है, अलग अलग दी गई है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए, 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किधर से है, राइट से है। ठीक है, और आपको वैल्यू किधर से याद रखती है, लेफ्ट से याद रखती है। ठीक है, तो अब इस राइट को, क्योंकि हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, तो अगर पहली स्थिति L हुई, लेफ्ट हुई, तब तो आपका आंसर लेफ्ट से आएगा। लेकिन अगर आपकी पहली स्थिति राइट हो गई तो आपका आंसर किधर से आने लगेगा, आपका आंसर राइट से आने लगेगा। तो उस केस में भाई आपने तो वैल्यू लेफ्ट से याद कर रखी है और आ किधर से रहा, राइट से, तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें से घटाकर, 27 में से घटाकर, 27 में से 10 को घटा दोगे, ये L 17 आ जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यही आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 आपसे क्या कहता है, रूल नंबर 2 कि बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति, ठीक है, 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, जो भी पोजीशन राइट वाली आई होगी उसको किस में से घटा देना, 27 में से घटा देना है, तो पोजीशन किधर से आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पोजीशन याद कर रखी है वो किधर से याद कर रखी है, लेफ्ट से याद कर रखी है। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और दाहिने से 20वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो बाएं का मतलब हो गया L10,
के दाहिने 20वां, तो दाहिने का मतलब हो गया R20। कौन सा होगा, तो पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और हमेशा किसका यूज करते हैं, पहली स्थिति का। पहली स्थिति L थी, 10 और 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब कहोगे सर अल्फ़ाबेट तो आपका A से लेकर Z तक होता है, मतलब 1 से लेकर 26 तक होता है। अब ये आपका आ रहा है 30, तो सर अब इसके लिए हम क्या मान रखेंगे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई भाई। अल्फ़ाबेट तो 26 तक ही आके ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपकी वैल्यू 26 से अधिक आने लगे, मतलब आपकी वैल्यू आने लगे 27, 28, आपकी वैल्यू 26 से अधिक आने लगे, मतलब 27 आ जाए, 28 आ जाए, या इससे अधिक कुछ आ जाए, या आपकी वैल्यू 1 से कम आने लगे, मतलब 0 आ जाए, -1 आ जाए, तो आप इस केस में क्या करोगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपने कैलकुलेशन किया और आपकी वैल्यू अगर 26 से अधिक आ रही होगी, ठीक है, तो आप क्या करना कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू है या ये जो वैल्यू है ये इनवैलिड वैल्यू है, इनवैलिड अमान्य है, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो ए से लेकर जेड तक ही मान्य होता है, 1 से लेकर 26 तक ही मान्य होता है। 26 से अगर ऊपर जाने लगेगा तो वो चीज़ें हो जाएंगी इनवैलिड, तो उस इनवैलिड को वैलिड करना पड़ेगा। और इनवैलिड को वैलिड कैसे करते हैं, तो अगर 26 से अधिक आ रहा होगा तो उस मान में से घटा दीजिएगा किसको, 26 से, तो वो आ जाएगा 1 से लेकर जेड के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार वैल्यू अगर निगेटिव में आ रहा होगा तो उसमें आप 26 जोड़ दीजिएगा, तब भी आ जाएगा वो ए से लेकर जेड के बीच में। ठीक है, तो आई बात समझ में बच्चों कि जब भी आपकी वैल्यू इनवैलिड आएगी, ठीक है, तो इनवैलिड दो ही शर्तों में आएगी, या तो आपका कैलकुलेशन 1 से कम आएगा, या तो आपका कैलकुलेशन 26 से अधिक आएगा। अब यदि आपका कैलकुलेशन 26 से अधिक आए तो उसमें से 26 घटा दीजिएगा, और यदि आपका कैलकुलेशन 1 से कम आएगा तो उसमें 26 क्या कर दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपकी वैल्यू अमान्य आए, ठीक है, तो उस केस में आपको नंबर याद रखना है क्या, 26। ठीक है, एक केस में आपको 26 घटाना है और दूसरे केस में आपको 26 जोड़ना है। तो बताइए अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 26 से अधिक आ रही है, तो इस केस में क्या कर दीजिए, 26 घटा दीजिए, तो यहाँ पर L क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और L4 किसका होता है, D का होता है। क्लियर है, चलिए, तो यही आपका रूल नंबर 3 और 4 है। ठीक है, यही आपका रूल नंबर 3 और 4 है। रूल नंबर 3 क्या हो गया, रूल नंबर 3 आपसे ये कहता है कि यदि जोड़ने या घटाने पर मान 26 से अधिक आता है तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी नियम नंबर 4 क्या है, यदि जोड़ने या घटाने पर मान शून्य या निगेटिव आता है, तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। मान में 26 जोड़कर
चलिए इसको फिर से लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि आपका जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक ए से लेकर कहाँ तक होता है, जेड तक होता है, 1 से लेकर 26 तक होता है। अगर वैल्यू 26 से अधिक आने लगे तो इसमें से क्या कर दीजिएगा, 26 घटा दीजिएगा, और इस केस में 26 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्लियर है ना, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये तो 4 बेसिक नियम हो गए। पहला नियम कि यदि पोजीशन अलग अलग दी गई होगी, अलग अलग दी गई होगी तो जोड़ना है कि घटाना है, तो अलग अलग दी जाएगी तो आप उसको जोड़िएगा, और अगर समान दी जाएगी तो आप उसको क्या करिएगा, घटाइएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी कि जोड़ने या घटाने पर यदि मान आपकी दाहिने से आ जाए, और आपको सब कुछ याद किधर से है, बाएं से याद है, तो आपको उस दाहिने को बाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें से घटाकर, किसमें से घटाकर, 27 में से घटाकर। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि यदि हमारा मान इनवैलिड आने लगे, इनवैलिड का मतलब क्या है कि अल्फाबेट 1 से लेकर 26 तक ही होता है, तो कैलकुलेशन के दौरान मान 26 से अधिक आने लगे या 1 से कम आने लगे, तो अगर मान 26 से अधिक आएगा तो उस मान में से 26 घटा देना है, और अगर मान 1 से कम आएगा तो उसमें 26 जोड़ देना है। ठीक है, ये 4 बेसिक रूल हैं, और इन्हीं 4 बेसिक रूल से इस अल्फाबेट टेस्ट पर आधारित प्रश्नों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस अल्फाबेट टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर किस किस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो है आपका वो है यूजुअल मेथड। क्या है, यूजुअल मेथड है। ठीक है, जब आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम क्या होगा, सीधा होगा, तो ये है हमारा यूजुअल मेथड, जिसको कहते हैं सीधा क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीधे क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यूजुअल मेथड का मतलब ये है कि अंग्रेजी के वर्णमाला के लिखने के तरीके में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब हम ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WXY और Z। ठीक है, मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला के लिखने के तरीके में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब बताइए कि किस टाइप का प्रश्न बनेगा और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके यूजुअल मेथड का प्रश्न होगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको उन्हीं 4 बेसिक नियमों का अनुसरण करना है। ठीक है, यूजुअल मेथड कैसे पता चलेगा कि यूजुअल मेथड है, तो क्वेश्चन की पहली लाइन आपसे साफ साफ ये बोलेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, या अंग्रेजी वर्णमाला के लिखने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो। अब नहीं किया जाए तो, अब मान लो जैसे आपको निर्देश दिया है। ठीक है, एक निर्देश कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, अब तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये निर्देश नीचे जितने भी प्रश्न में लिखूंगा सबके लिए समान होगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाएं से सातवें अक्षर ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर लिख दिया जाए तो।
लिख दिया जाए तो, ठीक है, बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाएं से सातवें, तो बाएं से सातवें का मतलब L7 के दाहिने तीसरा R3, यही तो है ना। अब बताइए पोजीशन समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है, तो आप क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे। और हमेशा किसका यूज करना है, पहली स्थिति का यूज करना है। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो ये L कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बताइए बाएं से 10वां अक्षर किसका होता है, तो आपको रटा हुआ है किसका होता है, J का होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखिए ये निर्देश में नीचे जितने भी प्रश्न लिखूंगा इसको समझिएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवां के दाहिने तीसरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न लिखता हूं। अगर आपको दे रहा है कि बाएं से 10वां के दाहिने तीसरा और के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अगर ये आपसे कहते हैं, निर्देश वही रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, देखिए पोजीशन अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहली स्थिति का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ये बचा हुआ इसको एज इट इज क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, फिर पोजीशन अलग अलग है, फिर जोड़ेंगे, कितना आएगा 18, और बाएं से 18वां किसका होता है, R का होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से चौथे अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए पोजीशन क्या है, समान है कि अलग अलग है, तो आप कहोगे सर पोजीशन क्या है, समान है। समान होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसको माइनस करना है, 4 को, किस में से, 10 में। ठीक है, जब भी आप माइनस या प्लस करना हमेशा मैथ के नियमों का फॉलो करते हुए, मैथ के नियमों का अनुसरण करते हुए। ठीक है, अब देखिए 4 में से 10 को माइनस करोगे तो ये आएगा R-6। ठीक है, अब ये मान इनवैलिड है या वैलिड है, तो आपका ये मान क्या है, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर की पोजीशन चाहे दाएं से चाहे बाएं से कभी भी ना 1 से कम हो सकती है, ना ही कभी 26 से अधिक हो सकती है। तो ये मान आपका आया इनवैलिड। और मैंने बताया था बेसिक नियमों में कि जब भी आपकी वैल्यू इनवैलिड आती है तो उसमें कितना जोड़ देते हैं, उस वैल्यू में कितना जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं। तो ये आपका R कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया किधर से, राइट से। आपको वैल्यू किधर से याद है, लेफ्ट से। अब इस राइट को लेफ्ट में बदलना पड़ेगा, और राइट को लेफ्ट में कैसे बदलते हैं, तो बता रखा है 27 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 27 में से क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा L7, और L7 किसका होता है, G का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न दे रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से चौथे के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, पोजीशन सेम थी, सेम होती है तो माइनस करते हैं, अपोजिट होती है तो जोड़ते हैं। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं। 4 - 10, मैथ के नियमों का फॉलो करेंगे। अब ये 4 है, 10 घटाना है तो ये R-6 आएगा। निगेटिव कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो इसको, ये इनवैलिड है, इसको वैलिड करने के लिए इसमें 26 जोड़ देंगे, ये R-20 आएगा। चूंकि ये राइट से आया, पोजीशन हमको लेफ्ट से रटी है, तो इस राइट को लेफ्ट में घटाने के लिए 27 में से घटाएंगे उसको, आपका L7 हो जाएगा। और L7 किसका होता है, G का होता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का G इज द राइट आंसर। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं इसी पर आधारित। आपसे कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने से 5वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पोजीशन समान है या अलग अलग, तो आप कहोगे सर अलग अलग है। अलग अलग है तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो आप कहोगे सर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और हमेशा किसका यूज करेंगे, पहली स्थिति का।
तो 20 और 5 क्या हो जाएगा 25। ये बचा हुआ है, इसको एज इट इज क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। अब फिर पोजीशन समान है या अलग अलग, तो अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 और 6 कितना आ जाएगा 31। अभी ये मान इनवैलिड आया या वैलिड आया, तो आप कहोगे सर ये इनवैलिड आया। अब इनवैलिड को वैलिड कैसे करते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें से क्या घटा देंगे, 26 घटा देंगे। तो ये L कितना आ जाएगा, सॉरी ये R कितना आ जाएगा, इनवैलिड को वैलिड करने के लिए R कितना आ जाएगा, ये चलिए अब देख लेते हैं। चलिए आपका प्रश्न क्या दिया हुआ था, आपका प्रश्न दिया हुआ था कि, फिर से ले लेते हैं प्रश्न को। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब अगर ये प्रश्न आपका आ गया तो देखिए पोजीशन समान है कि अलग अलग है, तो आप कहोगे सर पोजीशन क्या है, समान है। समान है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 5 - 10, इसको एज इट इज उतार लिया तो ये L9 हो गया। ठीक है, अब ये R कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, और ये L क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। -5 और +9 तो ये क्या हो जाएगा, L4। L4 आएगा कि R4, R4 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पहली पोजीशन क्या है, R है। ठीक है, अब राइट से चौथा, तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे, किस में से घटा के, 27 में से। 27 में से 4 जाएगा तो आपका राइट को लेफ्ट में 27 में से। ठीक है, 27 में से 4 जाएगा तो L क्या आएगा, 23, और L23 किसका आता है, W का आता है। ठीक है, तो देखिए आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में। देखिए ये पोजीशन क्या थी, समान थी, समान थी तो हमने क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया आपका -5। ठीक है, अब ये बचा हुआ था, इसको यहाँ पर उतार दिया। अब दोनों पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। -5 में क्या करेंगे, +9 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, R4 आएगा। अब ये राइट से आया, आपको लेफ्ट से पोजीशन याद है तो 27 में से घटा देंगे तो L23 आ जाएगा। L23 किसका होता है, W का होता है। क्लियर है ना, तो कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न। चलिए अब इसमें टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए टाइप 2 आपका क्या कहता है, आपका टाइप 2 क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका टाइप 2 क्या कहता है कि टाइप 2 है आपका रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर जिसको कहते हैं विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, विपरीत क्रम का ये मतलब है कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के लिखने के तरीके को क्या कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, उल्टे का मतलब आप Z से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, A पे ख़त्म करें। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो निर्देश आएगा, ठीक है, या जो क्वेश्चन की पहली लाइन होगी वो आपसे क्या कहेगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दें, तो ऐसे लिख दें, विपरीत क्रम में लिख दें, तो विपरीत क्रम में लिख दें तो। ठीक है, विपरीत की जगह पे उल्टे क्रम का भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे रूल क्या, यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बेसिक नियम तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन बेसिक नियम अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ और करना है, और वो क्या है कि आपके प्रश्न में जैसे आपने यहाँ से वैल्यू रखा, तो आपके प्रश्न में जहाँ जहाँ L होगा वहाँ वहाँ R लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ L होगा वहाँ R लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ R होगा वहाँ L लिख दीजिएगा, और फिर देन आफ्टर तब अपने प्रश्न को सॉल्व करने शुरू करिएगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रथम चरण है,
वो प्रथम चरण क्या हो जाए आपका कि जहां जहां एल होगा वहां वहां आर को लिख देना है, और जहां जहां आर होगा वहां वहां किसको लिख देना है, एल को लिख देना है। कब? जब क्वेश्चन का निर्देश आपसे ये कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, जैसे एक प्रश्न दिया गया, निर्देश यही है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। अब पहला प्रश्न लेते हैं इस पर आधारित। ठीक है, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे आपका ये प्रश्न दिया कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इस निर्देश पर आधारित पहला प्रश्न। ठीक है, अब दाएं का मतलब क्या होगा, R10, और बाएं का मतलब हो गया L5। ठीक है, R का मतलब राइट, तो राइट का मतलब R10, और L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं L5। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, रिवर्स ऑर्डर का है, तो सबसे पहला काम R को क्या कर लेना है, L कर लेना है, और इस L को क्या कर लेना है, R कर लेना है। इतना क्लियर है। ऐसा क्यों किया हमने, R को L, L को R क्यों किया, क्योंकि ये दोनों जो था वो क्वेश्चन किसका था, रिवर्स ऑर्डर का था। ठीक है, अब देखिए अब बेसिक नियमों का ही फॉलो करना है। ये पोजीशन समान है या अलग अलग है, तो आप कहोगे सर अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और किसका यूज करेंगे, पहली स्थिति का यूज करेंगे। पहली स्थिति L थी तो यहाँ भी L हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 15 किसका होता है, O का होता है। क्लियर है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का होगा आपको फॉलो करना है वही बेसिक नियम, लेकिन आपको R की जगह पे L का लिख देना है, और L की जगह पे क्या लिख देना है, R लिख देना है। ठीक है, चलिए इसी निर्देश के आधार पर कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये निर्देश अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। ठीक है, अब देखिए अगर अगला प्रश्न आपको दे, दाहिने से तीसरा के दाहिने 5वां के बाएं 5। ठीक है, अब देखिए चूंकि क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का है तो R को क्या करना है, L, R को क्या करना है, L, और L को क्या करना है, R। ये स्टेप करना मत भूलिएगा। ठीक है, कब, जब क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का होगा। वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 - 5 तो ये आ जाएगा -2, और इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब वैल्यू क्या है, अलग अलग है, जोड़ेंगे तो L क्या आ जाएगा, -2 + 3, -2 + 5, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बाएं से तीसरा किसका होता है, C का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा C इज द राइट आंसर। जब भी आप माइनस प्लस करिएगा तो कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका क्या है, L -2, और ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कहे कि दाहिने से 10वें, ठीक है, चलिए दाहिना हटा देते हैं, कुछ बाएं का भी लेते हैं। अगर आपसे कहे कि बाएं से तीसरे के दाहिने 5वां के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा, कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। L को क्या लिख देते हैं, R को क्या लिख देते हैं, L, और R को क्या लिख देते हैं, L। ठीक है, पोजीशन अलग अलग है, जोड़ देंगे, पहली स्थिति का यूज करेंगे। 5 और 3 कितना हो गया, 8, फिर अलग अलग है, फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहली स्थिति का यूज करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब ये किधर से आया, राइट से आया, लेकिन राइट और लेफ्ट तब देखेंगे जब ये मान वैलिड होगा। ये मान क्या है, इनवैलिड है, तो पहले तो इनवैलिड को वैलिड करिए। किसका यूज करते हैं, 26 का यूज करते हैं। 26 घटाइए, R2 आया। ठीक है, अब ये हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बीच में आ गया, क्योंकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट 1 से लेकर 26 होता है, तो मतलब 2 आया, तो इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब ये राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से, तो घटा लीजिए। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 का यूज करते हैं, इनवैलिड को वैलिड करने के लिए 26 का, और राइट को लेफ्ट बदलने के लिए 27 का। ठीक है, 27 में से 2 घटाएंगे तो L कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 किसका होता है, Y का होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा Y इज द राइट आंसर। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर आपका प्रश्न कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर
के बाएं 15वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का था तो एल की जगह पे आर कर लीजिएगा, एल की जगह पे आर कर लीजिएगा, और आर की जगह पे क्या, एल की जगह पे क्या कर लीजिए, आर। सब एल एल था तो सब आर आर हो गया। अब चूंकि ये सेम है तो माइनस करते हैं, पहले स्थिति का यूज करते हैं। 10 माइनस 15 तो ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और ये 8। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे तो r -5 -20 तो माइनस क्या हो जाएगा, 25। अब ये क्या है, इनवैलिड है। सॉरी, ये आपका क्या है, इनवैलिड, क्योंकि माइनस में कोई अल्फाबेट नहीं होता है, तो माइनस को प्लस में बदलिएगा। ठीक है, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, 26 का। 26 जोड़ देंगे तो ये r क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किधर से आया, राइट से। पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से। कन्वर्ट करना पड़ेगा, 27 में से 1 घटाएंगे, l 26 आ जाएगा, और l 26 किसका होता है, z का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको जो वो 4 बेसिक नियम हैं, वो 4 बेसिक नियम आपको बिल्कुल रट जाना है। वो कौन कौन से बेसिक नियम है, तो पहला बेसिक नियम है कि यदि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, पोजीशन अलग अलग दी जाएगी तो उसको क्या करना है, जोड़ना है, और अगर समान दी जाएगी तो उसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये तो 4 बेसिक नियम है। दूसरा क्या है, यदि जोड़ने या घटाने पर, अच्छा हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है, तो अगर पहली स्थिति बाएं हुई तब तो सही है, लेकिन अगर पहली स्थिति दाएं हुई तो आपका मान भी दाएं से आने लगेगा, लेकिन पोजीशन आपको बाएं से याद है, तो उस दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करना है, 27 का यूज करना है। ठीक है, अगला क्या मैंने बताया कि यदि आपका मान इनवैलिड आ जाए, इनवैलिड का मतलब अल्फाबेट 1 से लेकर 26 तक होता है, तो यदि आपका मान जो है वो 26 से अधिक आने लगे या 1 से क्या आने लगे, कम आने लगे, ठीक है, तो उस केस में इनवैलिड को वैलिड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, 26 का यूज करते हैं। ठीक है, यदि मान 26 से अधिक आ रहा होगा तो उसमें से 26 घटा दीजिएगा, और यदि मान 1 से कम आ रहा होगा तो उसमें 26 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। उन दोनों मेथड से जो मैंने बताया था, EJOTY और सिफिलोरेक्स, इन दोनों मेथड से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स की पोजीशन आपको बिल्कुल रट जाना है, अगर आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस को जल्दी बनाना चाहते हो तो। जैसे अब ये आ गया L26, अब आपको मालूम ही नहीं है कि बाएं से 26वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो आप क्या क्वेश्चन जल्दी लगा पाओगे। ठीक है, तो उन दोनों मेथड्स की वजह की हेल्प से आप अक्षरों की प्लेस वैल्यू को बिल्कुल क्या कर जाइए, रट जाइए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही। अब इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अक्षरों की प्लेस वैल्यू को क्या कर जाइएगा, रट जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।